बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनिट 12 द ब्लैंकेट बाय फ्लाइट डेल। अबाउट द अथर, मुसन्निफ़ के बारे में। फ्लाइट डेल 1887 को पैदा हुआ था, 1969 को वफ़ात हुआ था। वॉज बॉर्न इन 1887 इन पाइक कंट्री, मिसूरी। मुसन्निफ़ फ्लाइट डेल 1887 को पाइक कंट्री, मिसूरी में पैदा हुआ था। His family experienced a great deal of poverty. उसका ख़ानदान ग़ुरबत की ज़िंदगी गुजारता था। At school, Dell developed a love of reading. स्कूल में डेल को किताबों से यानी पढ़ने से मोहब्बत हो गई। At 16, he joined the Socialist Party and gave speeches on street corners about his political beliefs. वो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुआ जब उसकी उम्र 16 साल थी और वो तकरीरें करता था स्ट्रीट कॉर्नर्स यानी गलियों में अबाउट हिज पॉलिटिकल बिलीव्स, अपनी सियासी बिलीव्स के बारे में। ही आल्सो रोट फॉर अ स्मॉल सोशलिस्ट मंथली, ट्राई सिटी वर्कर्स मैगजीन। वो ट्राई सिटी वर्कर्स मैगजीन के लिए भी लिखता था। He also worked as a sub-reporter for the डेवनफोर्ट टाइम्स। उसने सब रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था डेवनफोर्ट टाइम्स के लिए। He later joined the Chicago Evening Post and by 1911 was editor of the newspaper Friday Literary Review. उसने फिर शिकागो इवनिंग पोस्ट को ज्वाइन किया था और 1911 में वो न्यूज़पेपर फ्राइडे लिटरेरी रिव्यू का एडिटर बन गया था। Dell believed that the everyday life of the middle and working classes provided subjects worthy of serious literary treatment. डेल का यह यकीन था कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो वाक़यात होते हैं वो मिडल और वर्किंग क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मज़मून होते हैं, वो लिखने के लिए अच्छा मवाद, अच्छा सब्जेक्ट्स फराहम करते हैं। ग्लोसरी। ब्रीज़ नसीम को कहा जाता है जून का। अ जेंटल और लाइट विंड, हल्की सी हवा। हारमोनिका, अ स्मॉल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आल्सो कॉल्ड माउथ ऑर्गन। मौसीकी का आला जिसे पोंग मारकर बजाया जाता है वो हारमोनिका होता है। प्रिटी पेनी, अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा पैसा। वोकेबलरी एंड ग्रामर। Find the meaning of fast in a dictionary, identify their parts of speech and then use them correctly to fill in the blanks. The museum is on the right just past the church. तो यहाँ पर हम past इस्तेमाल करेंगे, यह हमें एक जगह के बारे में बताता है। My brother passed his exams with great results. तो यहाँ पर pass माना किसी चीज़ को पास करना। We have just passed the exit for Leeds. We will have to turn around. यहाँ पर past गुजरने के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी चीज़ से गुजरना। Go past the post office, then turn left and you will see your hotel. He thinks he was a fool in his past life. Past गुज़श्ता ज़िंदगी के लिए, माजी के लिए भी इस्तेमाल होता है। Grammar. Complete the sentences with the gerund form of the verbs in parentheses. यहाँ पर आपने gerund को हम ing form of the verb कहते हैं और ये as a noun इस्तेमाल होता है। She is good at painting. He is crazy about flying. I don't like playing cards. Swimming का gerund बनाना MING से होता है। You should give up smoking. Be का है being, making, going, cooking. Use the verbs in parentheses either as gerund or the infinitive. तो ये है gerund और infinitive का इस्तेमाल। तो इसके लिए आपको कुछ उसूल याद करने होंगे जो कि ये है। gerund and infinitive use। कुछ verbs ऐसे होते हैं जिसके बाद gerund आता है, जैसा कि enjoy, avoid, consider, imagine, fancy और इस तरह बहुत सारे हैं। आपने इसका प्रैक्टिस करना है। Verbs followed by to infinitive। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके बाद infinitive आता है, need, want, decide, deserve, learn। Verbs followed by gerund and to infinitive with no change in meaning।
कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके बाद आप जेरंड भी लगा सकते हैं और टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते और माना में कोई तब्दीली नहीं होगी, जैसे कि लाफ, हेट, लाइक, डिसलाइक। अब जेरंड का इस्तेमाल किया है ख़ास तौर जेरंड टू एम्फसाइज द एक्शन इन जनरल एक्शन पर एम्फसाइज यानी ज़ोर देने के लिए जेरंड हम इस्तेमाल करते हैं। टू इन्फिनेटिव टू एम्फसाइज पार्टिकुलर प्रेफरेंसेस अबाउट दैट एक्शन, और इन्फिनेटिव ये ख़ास रेफरेंस एक्शन के बारे में इस्तेमाल होता है, एक ख़ास प्रेफरेंस पार्टिकुलर प्रेफरेंस पर जोर देने के लिए ये टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल जेरंड एक्शन इन जनरल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आई हैड स्टडिंग, तो यहाँ पर स्टडी इन जनरल, आई हैड टू स्टडी द डे बिफोर द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर क्या है पार्टिकुलर प्रेफरेंस है पर एम्फेसिस दे रहा है। आई लाइक स्लीपिंग, तो यहाँ पर ये क्या है स्लीप इन जनरल, स्लीपिंग इन, आई लाइक टू स्लीप इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर क्या है ये पार्टिकुलर प्रेफरेंस है। वर्ब्स फॉलोड बाय जेरंड एंड टू इन्फिनेटिव विद टोटल चेंज इन मीनिंग, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके बाद अगर आप इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे तो माना अलग होगा और अगर जेरंड इस्तेमाल करेंगे तो माना अलग, जैसा कि स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट। अगर इसके बाद आप जेरंड लगाएं तो कोई और माना होगा और इन्फिनेटिव लगाएं तो और माना देगा। वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव और कुछ वर्ब ऐसे जैसे प्लान, डिसाइड, इस तरह बहुत सारे हैं। आपने इसका प्रैक्टिस करना है और ये वक़्त के साथ साथ आपको ये याद करने होंगे। तो अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपने कुछ थोड़ा सीखा होगा। आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राई टू ड्रिंक सम हॉट मिल्क, शी ट्राइड टू रीच द बुक ऑन द हाई शेल्फ बट शी वॉज too small. They tried to get to the party on time but the bus was delayed. We tried to open the window but it was so hot outside it didn't help. He tried to get a job in a newspaper firm but they would not hire him. He tried getting a job in a newspaper firm but he still was not satisfied. You should stop smoking, it is not good for your health. We stopped studying in general because we were tired. They will stop having lunch at 12. We stopped to have a rest because we were really sleepy. यहाँ पर particular preference है। Oh no, I forgot to buy milk. Please don't forget to pick up some juice on your way home. I forget locking the door, but I'm sure I must have locked it. Have we studied this before? I have forgotten learning it. Please remember to bring your homework. I remember going to the beach as a child. Going in general. Finally, I remember to bring your book. Here it is. Do you remember eating steak in that little restaurant in Lahore? I regret to tell you that the train has been delayed. I regret telling Nigat my secret. Now she has told everyone. 1. Replace the gerund by an infinitive and the infinitive by a gerund in the following sentences. To laugh is better than to frown. तो यहाँ पर laughing is better than frowning. Writing a story is not easy. To write a story is not easy. He likes to collect books and does not like giving them away. तो यहाँ पर हो जाएगा He likes collecting books and does not like giving them away. यहाँ पर अगर हम collecting के साथ collecting तो फिर हम गिविंग भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम टू कलेक्ट इस्तेमाल करें तो फिर टू गिव इस्तेमाल करें। ही लाइक्स टू कलेक्ट बुक्स एंड डज नॉट लाइक टू गिव देम अवे। अगर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करें तो फिर दोनों आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। ही लाइक्स कलेक्टिंग बुक्स एंड डज नॉट लाइक गिविंग देम अवे। फ्लाइंग काइट्स इज अ गुड स्पोर्ट बट टू बेट ऑन देम इज बैड। Flying kites is a good sport but betting on them is bad. He likes reading and writing. She likes cooking and painting. She likes to cook and to paint. Seeing is believing. To see is to believe. She loves making dolls. She loves to make dolls. To wait for people who were late made him angry. Waiting for people who were late made him angry. To sell insurance is a pretty boring job. Selling insurance is a pretty boring job. Decide whether the following sentences contain a gerund or a progressive.
जेरंड वहाँ पर होगा जब ये एज ए नाउन होगा और ये प्रोग्रेसिव होगा। अगर ये एज एम आर वाज वर या हैज़ के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर ये क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव, यानी जब एक काम जारी होता है और उस वक़्त ये हमें टेंस शो करता है। ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर जेरन है। ही इज़ रीडिंग बुक्स, तो ये इस वक्त काम जारी है तो ये प्रोग्रेसिव है। रीडिंग बुक्स कैन बी ग्रेट फन, यहाँ पर जेरन है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, यहाँ पर भी जेरन है। ही वॉज रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव है क्योंकि ये काम इस वक्त जारी है। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स, ये भी जारी है काम तो ये प्रोग्रेसिव है। इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हेनरी वेंट टू बेड, यहाँ पर जेरन है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, यहाँ पर भी जेरन है। ही हैड बीन रीडिंग बुक्स, यहाँ पर काम जारी है तो ये प्रोग्रेसिव है। हिज हॉबी इज रीडिंग बुक्स, तो यहाँ पर जेरन है क्योंकि यहाँ पर कोई काम इस वक्त जारी नहीं है। तो ये था यूनिट 12 द ब्लैंकेट बाय फ्लाई डेल का एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।